आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। हाँ जी, जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। आचार्य जी नमस्ते। जी हाँ जी नमस्ते। आचार्य जी, ये पाठ जो हम पढ़ रहे हैं प्रथम सप्ताह जी में स्वामी दयानंद महर्षि दयानंद अनेक तरीकों से अपने पूरे बुद्धि बल ऐश्वर्य सामर्थ्य जो कुछ भी उनको ईश्वर ने दिया है का पूरा जोर लगाते हुए पूरा प्रयत्न करते हुए साक्ष्यों के साथ प्रमाण के साथ हर तरह से वो कर रहे हैं कि ईश्वर एक है, उनके गुण कर्म और स्वभाव क्या है और की वजह से ये नाम है उनके। कभी इस तरह हुआ कि इसमें कोई कानून बना हो पुराने जमाने में, या आजकल क्यों नहीं बन सकता? इतने प्रमाण हैं आजकल तो छोटी मोटी मस्जिद और मंदिर को लेके प्रमाण करके मंदिर बना लेते हैं। हम लोग क्या ऐसा कुछ नहीं बना सकते कि ईश्वर गलत तरीके से ना पूजा जाए, कम से कम भारत में? ठीक है, आपका प्रश्न अच्छा है कभी ऐसा हो सकता है? और आपका प्रश्न अच्छा है और व्यावहारिक है। इस प्रश्न के दो अंश हैं। एक बात तो हमने आज तक ऐसा क्यों नहीं किया कि हम एक ईश्वर को कानूनी रूप से स्थिर कर देते और सब लोग एक ही को मानते। ये बात तो हुई भूतकाल की। और दूसरा प्रश्न में पूछा क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है? तो देखो साहब, भविष्य तो परमेश्वर को भी नहीं पता, मुझे कहां से पता होगा। इसीलिए उस प्रश्न का उत्तर तो भविष्य के गर्भ में ही रहे, जब भविष्य आएगा तब देखेंगे। जहां तक भूतकाल का प्रश्न है तो उत्तर स्वामी जी महाराज भूमिका में दे चुके हैं। वहां उन्होंने कहा था मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है, परंतु अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों के कारण सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। और वहीं पर एक और बात भी कही थी, उसके 2 या 3 अनुच्छेद आगे वहां उन्होंने कहा था कि अनेक विद्वान लोग हैं सभी संप्रदायों में और उनके शिष्य, उनके अनुयायी अविद्वान हैं, परंतु ये विद्वान अपने अपने स्वार्थ के लिए परस्पर मतभेद रखते हैं, अर्थात सत्य बात को न स्वीकार करते हैं और न अपने अनुयायियों के सामने स्वीकार कराना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप विद्वानों में मतभेद होकर अविद्वानों में मतभेद होने से सारा संसार दुख सागर में डूब जाता है। और यह बात केवल धूर्त लोगों को प्रिय है, सज्जनों को प्रिय नहीं है ये बात। तो ये ध्यान रखिए, इस हेतु से हम लोग इस प्रकार का कोई भी नियम अथवा कानून आज तक नहीं बना सके, संविधान नहीं बना सके। क्यों? क्योंकि इस विषय में बहुमत से काम नहीं चलता। और प्राय करके बहुत प्राचीन काल से, सदा से नहीं, बहुत प्राचीन काल से ये नियम चला आता है कि ईश्वर के संबंध में मानने न मानने की स्वतंत्रता है, कोई बंधन नहीं है। क्योंकि भूमिका में ही स्वामी जी महाराज ने कहा था, आप लोगों का यह कर्तव्य है कि हम लोग सत्य और असत्य का स्वरूप सबके सम्मुख उपस्थित कर दें, पश्चात वे लोग अपना हित व अहित जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कर लेंगे। तो यहाँ पर सीधा संकेत था, हमें किसी के पीछे डंडा लेकर नहीं पड़ना, और कानून बनाने का मतलब है डंडा लेकर पीछे पड़ना, जबरदस्ती मनवाना। स्वामी जी महाराज ने स्थापित किया, और यदि आपको बुद्धि संगत लगता है
तर्क संगत लगता है तो भी स्वीकार करने की आपकी स्वतंत्रता है, बाध्यता नहीं है। तो संभवतः ऋषियों का इसी प्रकार का मंतव्य और व्यवहार होता है, इसी से हम आज तक एक कानून नहीं बना पाए होंगे। और भविष्य का उत्तर मैं आपको दे ही चुका हूं, आशा है कुछ स्पष्टता हो गई होगी। आचार्य जी, बाकी मत मतांतरों वालों ने कानून बनाए अपने अपने देशों में, कई जगहों पर बनाए हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका उत्तर भी मैं कर चुका हूं कि जिन लोगों ने बनाए भी हैं तो वे कानून वैसे स्थिर नहीं हैं कि कभी बदले ना जा सकें। और यह भी आप जानते हैं कि प्रत्येक संप्रदायों में विभाग अवयव होते हैं, ये बात भी हमने भूमिका में देखी थी। जैसे जैनियों के अंदर दिगंबरों का, श्वेतांबरों का, ढूंढियों का और अन्य भी कई संप्रदाय हमने देखे थे। तो जिस जिस संप्रदाय का बहुमत होगा वैसा वैसा कानून में परिवर्तन भी होगा। तो ऐसे कानून को बनाने का लाभ भी क्या रहा कि जिसकी मान्यता कुछ लोगों में हो और कुछ में ना हो, तो ये व्यर्थ का परिश्रम होगा। ये बात ऋषि लोग पहले से जानते हैं और इसीलिए अच्छा चलिए थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि एक कानून बन जाए, एक ईश्वर हो भी जाए। आपने कानून से बना दिया, लेकिन क्या आप किसी को मंदिर में जाने के लिए बाध्य कर सकते हैं कि साहब एक को मानते हो तो जाना भी पड़ेगा? आप ऐसा नहीं कर सकते। यहां तक कि अन्य भी जो संप्रदाय कट्टर कहलाते हैं उसके अंदर भी ये बाध्यता नहीं है कि आना ही पड़ेगा। आप दबाव तो लगा सकते हो, सामाजिक दबाव बना सकते हो कि साहब करना चाहिए, अच्छा काम है, लेकिन आप कानूनी रूप से बाध्य इस देश के, इस दुनिया के किसी भी कोने में नहीं कर सकते। वो कह देगा मानता हूं, मैं ऐसे मानता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिए, यह विषय प्रत्यक्ष ना होने से, परोक्ष होने से सदा और सर्वदा बुद्धि की अपेक्षा रखेगा और केवल बुद्धिमान लोग ही इसको स्वीकार करेंगे। अबुद्धिमान अथवा मूर्ख लोग बुद्धिमानों का अनुकरण तो कर सकते हैं, वो भी कुछ काल के लिए अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, लेकिन सदा उनके साथ नहीं रहेंगे। जैसे ही स्वार्थ अलग हुए वे तत्काल उसका त्याग कर देंगे। ठीक है जी? आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अन्य कोई प्रश्न? ओम गुरु जी। जी हाँ जी। गुरु जी, जो ये जैसे सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान ईश्वर ने 4 ऋषियों को दिया था जी, उससे पहले उसके बाद जब ये और धर्म बने जैसे ईसाई, मुस्लिम, ये इनका क्या कारण हुआ ये बनाने पड़े लोगों को? ठीक है, यहां यह भी विचार कीजिए कि कोई भी ज्ञान बिना दिए किसी के पास नहीं आता। और परमेश्वर ने जब वेद का ज्ञान दिया तो वैदिक संस्कृत में दिया। फिर हम सोचें ये दूसरी भाषाएं कैसे बनी, अंग्रेजी आदि भाषाएं भी तो बनी हैं। तो यूं समझिए, कई बार शक्ति वैकल्य, विकलता, शक्ति का कम होना, तो उसके कारण से हम किन्हीं वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई व्यक्ति र को ल बोलने लगता है, श को ख बोलने लगता है, जैसी उसकी अनुकूलता होती है। और यह बात क्षेत्र विशेष के साथ बदलती जाती है। तो ऐसा करने से एक ही भाषा से अनेक भाषाओं की उत्पत्ति हुई। मात्र इतना ही नहीं हुआ, जब भाषाएं बदली तो भाषाओं में कहे जाने वाले भाव और विचार भी बदले। और यह बड़ा ही मार्मिक विषय है, इस बात को समझना चाहिए कि वर्तमान में भी हम हमारे घर में आर्य भाषा हिंदी के स्थान पर भिन्न भिन्न भाषाओं का अथवा खिचड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं और उसे बड़ा आनंदकारक, उत्साहजनक मानते हैं। प्राय करके छोटे बच्चों को आंग्ल भाषा का अभ्यास कराना चाहते हैं। तो आप ये समझिए कि एक भाषा के शब्द में जो भाव छिपा हुआ है उसका बिल्कुल 100% वैसा अनुवाद किया जा सकना संभव नहीं है, जिसे आप सामान्य भाषा में ट्रू ट्रांसलेशन ऐसा कहते हैं, वो संभव ही नहीं है। तो जो भाव आपकी भाषा में नमस्ते उपस्थित कर सकता है, वह भाव ग्रीटिंग्स, बेस्ट विशेस, गुड मॉर्निंग या अन्य किसी भी भाषा में कहे गए शब्द से नहीं आ सकता। तो यूं समझिए कि जब भाषाओं में परिवर्तन हुआ तो भावों में परिवर्तन हुआ, भावों में परिवर्तन हुआ तो विचार मान्यताओं में परिवर्तन हुआ, और मान्यताओं में परिवर्तन हुआ तो मान्यताओं के अनुकूल सिद्धांत और नियमों का निर्माण हुआ। इस प्रकार भिन्न भिन्न धर्म और संप्रदाय बनते चले गए।
तो यहां एक छोटा सा संकेत अथवा संदेश आप लोगों को समझना चाहिए कि जितना ही आप अपने घर में संस्कृत और हिंदी से इतर भाषाओं का प्रयोग करेंगे, उतना ही उन संस्कृतियों को बिना प्रयास के अपने घर में ले आएंगे। तब स्वयं और आपकी संतान में यदि वैसा ही आचरण देखने में आए तो कोई आपत्ति या आश्चर्य न होना चाहिए। और यदि सचमुच आप अपनी संस्कृति का मान करते हो, अपने पूर्वजों को श्रेष्ठ समझते हो, तो अधिक से अधिक अपनी भाषा और विशेष करके देव भाषा संस्कृत का मान करते हुए उसका प्रयोग अपनी बोलचाल की भाषा में करना चाहिए। जहां अनिवार्य होगा कोई विकल्प नहीं, वहां आप दूसरी भाषा का सहयोग लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जहां आप केवल अपना प्रयोग कर सकते हैं, वहां दूसरे का प्रयोग लेना यह अनुचित है। तो इसका भी हम सबको विचार करना चाहिए। ठीक है जी? ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? आचार्य जी, जी माता जी। ये 77वां बिंदु है जो इसमें है, जल के कृष्ण। जी तो ये जल के कृष्ण किसको बोला चाहिए? देखिए, यहां पर केवल जल के कृष्ण नहीं है। बिंदु संख्या 77 में वहां लिखा है जल के कृष्ण रक्त श्वेत, पश्चात मृत्तिका पाषाण आदि लिखे हैं। तो यूं समझिए, जब आप मूल रंगों की चर्चा करते हैं तो आधुनिक विज्ञान तो RGB, रेड ग्रीन ब्लू, लाल हरा और नीला, इन तीन को मूल रंग मानते हैं और बाकी सब रंग इनके अनेक प्रकार के जो संगठन है उनसे मिल मिलकर बनते हैं। लेकिन वैदिक दर्शन में जो तीन मुख्य रंग हैं, कृष्ण माने काला अथवा इसे नीला समझिए। वास्तव में साहित्य में कृष्ण रंग नीले के लिए प्रयोग किया जाता है। रक्त माने लाल और श्वेत माने सफेद। तो ये तीन रंग जल में उपस्थित रहते हैं। इसका प्रयोग अथवा इसका प्रत्यक्ष आप कैसे करते हैं? आप जब ऊपर की ओर आकाश में देखते हैं तो आपको नीला रंग दिख पड़ता है, आकाश नीले रंग का प्रतीत होता है। कभी कभी बादलों के कारण कुछ लाल सा भी, कुछ सफेद सा भी आपको प्रतीत होता है। और जब हम आपसे पूछें क्या आकाश नीला है, तो आकाश में तो रूप है नहीं, आकार है नहीं, निराकार है, तो उसमें रंग कहां से आएगा? आकार का संबंध, रूप का संबंध रंग के साथ होता है। तब अपने वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि आकाश में धूल और जल के कण हैं, उन कणों के कारण यह ऐसा दिख पड़ता है। तो इसी से आप समझिए कि जल कणों में और धूल कणों में रंग रहते हैं और वास्तविक जो मूल रंग है वो जल के यहाँ तीन बताए, कृष्ण अर्थात नीला, रक्त यानी खून अर्थात लाल और श्वेत यानी सफेद। तो लाल, नीला और सफेद वैदिक मान्यता में ये तीन मूल रंग हैं और इनसे मिलकर ही अन्य रंगों का निर्माण होता है। ठीक है जी? ठीक है आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? आचार्य जी, जी जो हमने ये गुण पढ़ा है शुद्ध, और यहाँ पे स्वामी जी खोल रहे हैं तो आगे भाषा में जो स्वयं पवित्र है, और सप्तम समोल्लास में ईश्वर और जीव का स्वभाव भी पवित्र ही बताया है जी। तो यहाँ पवित्रता का ईश्वर और आत्मा में क्या अंतर है और किस प्रकार से शुद्ध में प्रस्तुति का क्या अंतर लेंगे? आपका प्रश्न बिंदु संख्या 63 पर है और शुद्ध शब्द से संबंधित आप प्रश्न पूछ रहे हैं। वहां आर्य भाषा में कहा था जो स्वयं पवित्र, और उसी को आगे स्पष्ट किया है सब अशुद्धियों से पृथक। अब यहां ध्यान दीजिए, इसी की तरह का एक बिंदु पीछे भी आया था जहां पर रह त्यागे राहु बताया था, अर्थात वह दुष्टों को छोड़ देता है, छोड़ने वाला है। और वहां एक बात और कही थी, वह एकांत स्वरूप है। एकांत स्वरूप अर्थात जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं है। शुद्ध भी उसी को कहते हैं जिसमें मिलावट नहीं हो। तो तात्विक दृष्टि से देखिए, ईश्वर में किसी अन्य की मिलावट नहीं है। संसार में तीन ही पदार्थ हैं, एक है ईश्वर, दूसरे हैं जीव और तीसरे हैं प्रकृति के मूल तत्व सत्व, रज और तम। अब ईश्वर में सत्व, रज, तम मिले हुए नहीं है, ईश्वर में जीव मिला हुआ नहीं है। या मिलने से तात्पर्य उससे मिलकर ईश्वर नहीं बना है, संयोग से नहीं बना है, ईश्वर केवल ईश्वर है।
ठीक इसी प्रकार से जीव भी केवल जीव है, जीव के अंदर भी कोई चीज मिली हुई नहीं है। तो स्वाभाविक दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से दोनों शुद्ध अर्थात पवित्र हैं, बिना मिलावट वाले हैं। अपने लोग जब ये कहते हैं कि हमारे मन में बुरी भावनाएं आती हैं, यही हमारे दोष हैं, मन में दुष्वृत्तियां ऐसी उठती हैं जो वृत्तियां नहीं उठनी चाहिए। तो ये ध्यान दीजिए, मन जड़ पदार्थ है और प्रकृति के सत्व रज तम से बना हुआ है। सत्व रज तम में कोई अच्छा, कोई बुरा और कोई तटस्थ हो सकता है, और मन में उन वृत्तियों के होने से मन में अशुद्धि अर्थात कुछ ना कुछ मिलावट संभव है। तीन चीजें हैं ना, इसलिए मिलावट संभव है। लेकिन जीव और ईश्वर दोनों एक एक ही तत्व हैं, इसलिए इनमें मिलावट संभव नहीं है, इसीलिए ये शुद्ध और पवित्र रहते हैं। दोनों में जो अंतर है शुद्ध और पवित्रता की दृष्टि से नहीं है, सामर्थ्य की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से है। ईश्वर सर्वव्यापक है और जीव अणु परिमाण छोटा सा एक कोने में पड़ा हुआ परिच्छिन्न है, सब ओर से कटा हुआ है। कटा हुआ अर्थात बाकी उसके सब और दूसरी चीजें हैं। इसी के आधार पर उनका सामर्थ्य, उनका ज्ञान, उनकी क्रिया, उनके कर्तव्य, वे सब भी भेद हो जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है जी, हाँ जी, आचार्य जी माता जी कहिए। मैं ये आपसे निवेदन करना चाह रही थी जी। कि ये जो जैसे लक्ष्मी और सरस्वती, ये ऐसे शब्द हैं जो समाज में बहुत प्रचलित है जी। उनका जो प्रतीक रूप में ऐसा बताते हैं, जैसे लक्ष्मी है उसको ऐसे बना के कि उल्लू सवारी है, ऐसा जी। अगर उनके विषय में थोड़ा सा संकेत ठीक है, किया जाए, देखिए समझ में कैसा है, यद्यपि ये विषयांतर प्रश्न हो जाएगा पर बहुत संक्षेप से एक एक दो दो पंक्ति में बता देता हूं। सामान्य तौर से लक्ष्मी नाम से किसी एक महिला की स्मृति की जाती है और उस महिला को ये माना जाता है ये धन की अधिष्ठात्री देवी है। अब इसके जो स्वरूप बनाए गए हैं ये स्वरूप यथार्थ नहीं है, वास्तविक नहीं है, परंतु लोकाचार से लोक में बहुत सारी बातों को देखकर हम बहुत सारी बातों की कल्पना कर लेते हैं और उन बातों को प्रस्तुत करने के लिए प्रतीकों का सहारा लेते हैं। लक्ष्मी का वाहन उल्लू माना जाता है लोक में। अच्छा, सामान्य तौर पर हम किसी मूर्ख व्यक्ति को भी संबोधन करते हैं ना तो उल्लू ही कह देते हैं, बोले उल्लू है। और एक विशेष बात है कि उल्लू निशाचर प्राणी है, रात्रि में चलता है, दिन में उसे दिखाई नहीं देता, तो दिवांध दिवस में अंधा हो जाता है, ये उसकी एक संज्ञा है। अब इसको अपने लोग जो व्याख्यान करते फिरते हैं, देखिए इसमें कोई वास्तविक तत्व नहीं है, इसीलिए इससे बहुत प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, आपकी व्याख्याएं बदल भी सकती हैं। तो वो कहते हैं कि रात्रि में जो काम करने वाले हैं ना, निशाचरी, चोर, डाकू आदि जो रात्रि में अंधेरे का लाभ लेते हैं, बोले उन्हीं के पास लक्ष्मी आती है, क्योंकि वो रात्रि में उल्लू के सहारे से चलते हैं, उल्लू है वो, इसीलिए उनके पास धन होता है। अथवा दिन में भी काम करते हैं और नाइट शिफ्ट, रात्रि में भी कार्य करते हैं तो धन बढ़ता है। दूसरी बात, जब धन आता है, लक्ष्मी आती है तो उल्लू की सवारी करती है ना, तो धनी व्यक्ति का मस्तिष्क उल्लू जैसा मूर्ख हो जाता है। पर यह मात्र उपहास की बात है, इनमें तत्व कुछ भी नहीं है, इसीलिए इन बिंदुओं पर विशेष विचार की भी आवश्यकता नहीं है। यूं ही सरस्वती के नाम से भी एक महिला की स्मृति की जाती है, हंस की सवारी, श्वेत होने से, और हंस प्रतीक बना दिया गया है कि साहब दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला है। अच्छा, ये बात भी तथ्य नहीं है। वास्तव में तालाबों के अंदर जो कमल खिलते हैं तो उनकी जो डंडी है वो खोखली होती है, जिसे आप कमल नाल बोलते हैं। और यदि कभी आप कमल नाल को चाकू से काट कर देखें चीरा लगा के, तो उसके अंदर एक दूधिया सा पानी भरा होता है, वो उस पदार्थ का, उस पौधे का, उसकी नाल का अपना अपना तत्व है। तो ये जो हंस होते हैं ये उसमें से उस दूध से पानी को पीते हैं। अब बाहर तो चारों तरफ तालाब का पानी है, तो उससे पता चलता है साहब दूध पी गया और पानी पानी छोड़ गया, तो दूध का दूध, पानी का पानी। मान्यता कहां से कहां पहुंच जाती है वो कहना अलग बात है।
इसकी एक जो सिद्धि थी पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने एक प्रकार बताई थी। वे कहते थे, बोले हंस की जो चोंच है अंदर, जीभ जैसी तो नहीं, चोंच जैसी होती है, तो बोले उसके अंदर कुछ अम्लीय गुण होता है। तो यदि वो दूध में अपनी चोंच डालता भी है तो दूध फट जाएगा खट्टा होने से, और फटते ही वो पानी छोड़ेगा, तो वो दूध पी जाता है और पानी को छोड़ जाता है। बोले दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला। तो सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, तो ठीक ठीक न्याय विद्या से होता है, ज्ञान होता है, इसीलिए उसका वाहन हंस बना दिया गया। पर ये सारे व्याख्यान बस कहने सुनने समझाने के लिए हैं, यथार्थ कुछ भी नहीं है। कुछ बात अपने को समझ में आ जाती है कि अधिक धन के आगम से उल्लू के समान मूर्खता भी आती है, यानी समृद्धि के बढ़ने से विद्या की सदा कमी हुआ करती है। इसके लिए एक प्रसिद्ध आपका श्लोक व्यवहार भानु में स्वामी जी महाराज ने उद्धृत किया है, सुखार्थी व चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। तो धन चाहता हो, सुख चाहता हो तो विद्या नहीं मिल सकती, और विद्या चाहता हो तो सुख नहीं मिल सकता, धन नहीं मिल सकता। क्योंकि जब जब विद्या में लगा रहेगा तो धन को छोड़े रहेगा, अथवा धन को खर्च कर करके विद्या को प्राप्त करेगा। ठीक है जी, तो अधिक तो विचार नहीं कर सकते, इतना ही पर्याप्त है। अन्य कोई प्रश्न हो तो कहिए। धन्यवाद। अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। बिंदु संख्या 80 पर हम हैं णीय प्रापणे। मूल शब्द है णीय। पृष्ठ संख्या 29 पर हम पाठ देख रहे हैं। णीय का अर्थ है प्रापण, प्राप्त कराना। और प्रापण शब्द का अर्थ भी समझिए, ठीक ठीक प्राप्त कराना, जो प्राप्त होने के योग्य है उसे प्राप्त कराना। इस धातु से न्याय शब्द सिद्ध होता है। इसके लिए एक सूत्र दिखाया, प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः। यह वचन न्याय सूत्रों के ऊपर वात्स्यायन मुनिकृत भाष्य का है। तो न्याय सूत्र अर्थात न्याय दर्शन का सूत्र, और उसके ऊपर महर्षि वात्स्यायन का भाष्य है, उसमें यह व्याख्या की है। इसका अर्थ होता है प्रमाणई। प्रमाणई अर्थात प्रमाणों के द्वारा। अर्थ परीक्षणम, किसी भी अर्थ यानी पदार्थ वस्तु की परीक्षा करना, इसी का नाम न्यायः, न्याय है। तो जब तक आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से किसी बात की परीक्षा नहीं कर लेते, तब तक आप ठीक व्यवहार नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते। और बिना परीक्षा किए किया गया सभी व्यवहार, वो चाहे बोलचाल का हो, चलने फिरने का, उठने बैठने, खाने पीने, कोई भी व्यवहार हो, लेन देन का हो, वो सब अन्याय कहलाएगा। तो अपने को अन्याय नहीं करना, न्याय है परीक्षा करना, तत्पश्चात व्यवहार करना। तो कहते हैं यह वचन न्याय सूत्रों के ऊपर वात्स्यायन मुनिकृत भाष्य का है, और इसी को स्पष्ट करते हैं पक्षपात राहित्य आचरणम। पक्षपात से रहित होकर जो आचरण किया जाता है न्यायः, उसी का नाम न्याय है। आप पक्षपात से रहित तभी हो सकते हैं जब परीक्षण कर ले, तभी तो पक्षपात से रहित होंगे ना। देख लिया अच्छी तरह से। कहते हैं जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण है, वह न्याय कहता है। इसी बात को आगे और खोलकर समझाते हैं। न्यायम कर्तुम शीलम अस्य। न्यायम कर्तुम, न्याय करना। शीलम अस्य, शील कहते हैं स्वभाव को, आदत को। आदत है इसकी, हमेशा न्याय ही करता रहता है। तो जो ऐसा करता है स न्यायकारी ईश्वरः, तो वह ईश्वर का नाम न्यायकारी है। आर्य भाषा में कहते हैं जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म करने ही का स्वभाव है, आदत है। प्रत्येक क्षण में प्रत्येक क्रिया का न्याय ही करता है, ठीक ठीक निर्णय निकालता रहता है, ये उसकी आदत है। इससे उस ईश्वर का नाम न्यायकारी है। 81वें बिंदु में दय मूल शब्द है और उसके अनेक अर्थ हैं। दान, गति, रक्षण, हिंसा, आदानेशु। तो पहले कहा था दान, दान माने देना। गति, गति के 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। पश्चात रक्षण अर्थात रक्षा करना। हिंसा, तो यहां दुष्टों की हिंसा करना, ताड़ना देना।
और अंत में है आदानेषु। आदान अर्थात ले लेना, ग्रहण करना। अब इस बात को खोलकर समझाते हैं। इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है। तो जिसके अंदर यहां पर 5 गुण बताए, दान, गति, रक्षण, हिंसा और आदान, ये जिसमें 5 गुण होंगे उस क्रिया का नाम दया है। अब विचार कीजिए, यहां हिंसा भी लिखी और हिंसा को भी दया कहा है। अब यह अपने को समझना चाहिए कि जिस प्रकार अपराधियों को जेल में बंद करना, दंड देना, हिंसा होते हुए भी दया है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तो थोड़ी सी हिंसा दिखाई पड़ती है, पर ऐसा करने से न्यायाधीश सारे समाज के ऊपर दया करता है, समाज को बचा लेता है, और उस अपराधी के ऊपर भी दया करता है, उसको भी और पाप करने से बचा लेता है। तो इसीलिए यह प्रत्यक्ष दिखने वाली हिंसा भी दया का ही एक छोटा सा अंश है। एक और प्रकार देखिए, छोटा बालक जब कोई गलती करता है तो माँ भी एक चपेटा लगा देती है और उसको यह अपराध करने से, कोई कुकाम करने से रोकती है। तो वास्तव में यह माता की दया है कि उसको बुराइयों से छुड़ाती है। यही आचार्य भी अपने शिष्यों के प्रति करते हैं। तो ऐसी हिंसा को दया कहा जाता है। स्पष्ट करते हैं, दयते, ददाति, जानाति, गच्छति, रक्षति, हिनस्ति, यया सा दया। सब बातों को स्पष्ट करते हैं। दयते को ही खोला है, ददाति देता है, जानाति जानता है, क्योंकि गति शब्द का अर्थ सबसे पहले ज्ञान था। गच्छति, गति का ये अर्थ गमन, जाता है, अर्थात प्राप्त होता है। परमेश्वर कहीं जाता नहीं, वो तो सब जगह प्राप्त है। प्राप्त होने के कारण उसके लिए गच्छति, प्राप्त होता है, ऐसा प्रयोग किया। रक्षति, रक्षा करता है। हिनस्ति, हिंसा करता है। यया सा, जिसके द्वारा, सा दया, वह दया है। और बहुवी दया विद्यते यस्य, बहुवी अर्थात बहुत अधिक दया विद्यमान है जिसकी, स दयालु परमेश्वरः, तो परमेश्वर का नाम दयालु है क्योंकि उसमें बहुत अधिक दया भरी हुई है। जो अभय का दाता, सत्य असत्य सर्व विद्याओं का जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथा योग्य दंड देने वाला है, इससे परमात्मा का नाम दयालु है। अब यहां एक शब्द देखिए, सत्य असत्य सर्व विद्या। विद्या सत्य तो होती है, असत्य कैसे हो सकती है? तो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने तो कहा यहां पर सत्य सत्य शब्द होना ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से बात भी ठीक है, सत्य सत्य सब विद्याओं को कह दीजिए। पर जब सत्य और असत्य विद्या को कहते हैं तो यूं समझिए आपने कोई परीक्षण किया और अपनी अल्प बुद्धि से किसी गलत निर्णय पर पहुंच गए। परीक्षण तो किया है और परीक्षण करके कार्य करना है, पर सामर्थ्य ही उतना नहीं था। जैसे प्राचीन समय में ईसाई आदि लोग ये मानते थे कि पृथ्वी तो टिकी हुई और सूर्य घूमता है। अब उनको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता था, ऐसा परीक्षण था, प्रत्यक्ष से मानते थे। अब यह सत्य विद्या नहीं है, ज्ञान तो है, परीक्षा पूर्वक तो है, पर गलत है। बाद में अन्य परीक्षणों से सिद्ध हुआ कि साहब सूर्य टिका हुआ है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। तो इसको ऐसा समझिए कि ये बाद वाला ज्ञान तो सत्य विद्या, और पहले वाला ज्ञान जो परीक्षण करने के बाद भी गलत रहा था वो असत्य विद्या थी। यदि आप इस दृष्टि से देखना चाहें तब सत्य असत्य सर्व विद्याओं का, कि लोग बाग गलत जानते हैं या सही जानते हैं, वो सारी बात वह जानता है। तो इस हेतु से भी आप देख सकते हैं, अथवा मीमांसक जी के सुझाव अनुसार सत्य सत्य सर्व विद्या, ऐसा भी ग्रहण आप कर सकते हैं। पश्चात बिंदु संख्या 82। अब यह सबसे रोचक बिंदु है और इस एक बिंदु के ऊपर पूरा एक संप्रदाय टिका हुआ है। उस संप्रदाय का नाम है नवीन वेदांती। अद्वैत शब्द को लेकर एक बहुत सुंदर झगड़ा मचाया गया है। वे लोग क्या कहते हैं कि सब कुछ केवल ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं, और ब्रह्म अपने आप ही ये रूपांतरण होके ये पृथ्वी, पहाड़, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और सब जीव, पशु, पक्षी सब ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म ही अलग अलग रूप धर लेता है। तो इसके लिए उन्होंने शब्द निकाला है अद्वैत। द्वैत का अर्थ है दो, और अद्वैत, अद्वैत का अर्थ है जहां दो नहीं है।
तात्विक दृष्टि से वो कहते हैं द्वैत का अर्थ भेद। भेद कम से कम दो में होता है या अधिक में होता है, पर कम से कम दो तो होने ही चाहिए। और अद्वैत का मतलब कोई भेद ही नहीं है, इसीलिए गधा भी वही है जो मैं हूं, ये उनकी मान्यता है। तो इसीलिए यदि दो लोग आपस में लड़ पड़े तो वो ये कहेंगे देखो ब्रह्म ही ब्रह्म से लड़ रहा है। आपको ये बात हास्यास्पद लगेगी, उपहासजनक लगेगी, और है भी। इस बिंदु को समझने से पहले हम छांदोग्य उपनिषद के एक छोटे से वाक्य के अंश को समझते हैं। और ये नवीन वेदांती लोग इस वाक्य के अंश को महावाक्य कहते हैं। इसी प्रकार इन्होंने 4 अलग अलग ग्रंथों से छोटे छोटे ये वाक्यांश निकाल रखे हैं, इन्हें 4 महावाक्य कहते हैं, और इनको जोड़ जाड़ के एक बना के अद्वैत की सिद्धि करते हैं। यदि आपको स्पष्ट पता चलेगा कि यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। वाक्य भी आप लोगों का सुना हुआ है, वाक्य है एकमेव अद्वितीयम। सरल शब्द है एकम एव अद्वितीयम। एकम माने एक, एव माने ही, निश्चय से एक ही, अद्वितीयम अद्वितीय है। अब अपने लोग कैसे करते हैं, बोले साहब द्वितीय माने दूसरा और अद्वितीयम दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है तो केवल पहला ही है। ठीक बात है ना। तो ऐसा ही करके ये लोग गड़बड़ करते हैं कि साहब एक ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं। पर आप सब जानते हैं कि जब सेना में कोई बहुत शूरवीर होता है तो आप कहते हैं अद्वितीय शूर है। कोई विद्यार्थी बहुत बुद्धिमान होता है तो आप कहते हैं अद्वितीय बुद्धिमान है या अद्वितीय विद्यार्थी है। ऐसा कहते हुए आपका तात्पर्य होता है कि इसके जैसा दूसरा नहीं है। ये नहीं कहते हैं कि दूसरा कोई विद्यार्थी नहीं है या दूसरा कोई वीर नहीं है। तो अद्वितीय शब्द के अर्थ को करने में जो भ्रांति होती है उससे ये मिथ्या संप्रदाय उठ खड़ा हुआ है। अद्वितीय का अर्थ है कि उसके जैसा दूसरा नहीं है, अर्थात उससे भिन्न तो अनेक बहुत हैं पर सब उससे कम ही कम है, उसकी समानता ही किसी की नहीं है। आगे तो कहां से निकलेंगे। अब इस भूमिका के बाद आप इस बिंदु को पढ़ेंगे तो सारी बात एकदम स्पष्ट होती चली आएगी। ये कहते हैं द्वयोर भावो, दो का भाव। दो का भाव अर्थात भेद होना, अलग अलग होना, भिन्नता का भाव। द्वाभ्याम इतम, दो से युक्त होना अर्थात भेद से युक्त होना। समझाने के लिए उसी बात को खोल खोल के समझा रहे हैं। सा द्विता, उसे कहते हैं कि ये द्वित है। द्वित अर्थात भेद से युक्त है। द्वितम वा, उसी का दूसरा नाम द्वित है, दो से युक्त है। ये इसमें भेद है, दो अर्थात कम से कम इसमें दो है, भेद है, भिन्नता है। वा सैव तदेव वा द्वैतम, सा एव वह ही, तद एव वह ही। सा से कहिए या तद से कहिए। एक प्रयोग तो इन्होंने बनाया है पुल्लिंग से और एक प्रयोग इन्होंने बनाया नपुंसक लिंग से। चाहे द्विता कह दो चाहे द्वैतम कह दो, पुल्लिंग में कह दो, स्त्रीलिंग में कह दो, नपुंसक किसी में भी कह दो, उस प्रयोग से ये दिखाना चाहते हैं। तो पुल्लिंग नहीं है, यहां स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग ये ही दो प्रयोग है। इसको कहा था सा द्विता, स्त्रीलिंग में कहा था वह भेद से युक्त है, और द्वितम वा नपुंसक लिंग में कहा था तो उसी को कहा सा एव तद एव वा। स्त्रीलिंग से कहो या नपुंसक लिंग से कहो। द्वैतम, द्वैतम अर्थात भेद का प्रयोग, भेद की उपस्थिति। अब इसको स्पष्ट कर रहे हैं, न विद्यते द्वैतम, जिसमें यह भेद नहीं हो, विद्यमान नहीं है द्वैत अर्थात भेद। द्वितीय ईश्वर भावो, द्वैतम को ही खोला कि दूसरा ईश्वर का भाव विद्यमान नहीं है, अर्थात ईश्वर तो एक ही है। अब ईश्वर कहते हैं स्वामी को, और स्वामी कोई तभी हो सकता है जब कोई सेवक हो। सेवक ही ना हो तो स्वामी किसका? कोई पदार्थ उसके अधीन ना हो तो मालिक किसका? तो यहां यही बता रहे हैं कि द्वितीय ईश्वर भावो, दूसरा कोई मालिक नहीं है, दूसरा कोई स्वामी नहीं है, पर सेवक तो है। तो कहते हैं यस्मिन, जिसमें तद अद्वैतम, उसी का नाम अद्वैत है। तो परमेश्वर का एक नाम अद्वैत है क्योंकि उस जैसा, उससे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम ब्रह्म। तो ये तीन विशेषताएं हैं। सजातीय, अपने जाति वाला, यहां उदाहरण से सब समझाएंगे। आप स्थूल दृष्टि से देख लीजिए, जैसे एक मनुष्य के साथ दूसरा मनुष्य, दोनों एक ही जाति के हैं ना, दोनों मनुष्य जाति के हैं। दो घोड़े हों तो दोनों अश्व जाति के हैं, दो गाय हों तो गौ जाति, दो वृक्ष आम के हों तो आम्र जाति।
तो जिस भी जाति के हों एक जाति में अनेक होते हैं। तो बोले ऐसे परमेश्वर की कोई जाति नहीं है, उसके जैसा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। यूं समझिए यह सिद्धांत अनेकेश्वरवाद का खंडन करता है, जो हमने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा की थी। कुछ लोग मानते हैं ब्रह्मा जी संसार बना के सो जाते हैं, विष्णु जी चलाते रहते हैं, और जब नष्ट करने की बारी आती है तो विष्णु जी सो जाते हैं और फिर शिव जी नष्ट कर देते हैं। तो उनके मत में कम से कम 3 ईश्वर होते हैं। तो ये सजातीयता हो गई। तो यहां बता रहे हैं सजातीय, ये भेद शून्य, ये भेद ईश्वर में नहीं है, अर्थात अनेक ईश्वर नहीं होते। दूसरा बता रहे हैं विजातीय। विजातीय कैसे होता है? जैसे मनुष्य एक जाति है और मनुष्य के सामने घोड़ा हो, गधा हो, कोई वृक्ष हो, नदी हो, पहाड़ हो, तो ये मनुष्य से भिन्न जाति वाले हैं। तो बोले ऐसे ही कोई ईश्वर से भिन्न जाति वाला हो। अब भिन्न जाति का पता भिन्न गुणों से चलता है। जैसे मनुष्य चलते फिरते हैं और पेड़ एक जगह खड़े रहते हैं। और ये मान्यता ईसाई और मुस्लिम संप्रदायों में होती है। वो ये कहते हैं एक तो खुदा है, वो तो अच्छे काम कराता है, और एक शैतान है, वो बहकाता है। इसीलिए वो लोग अपने जब हज पे जाते हैं तो शैतान को पत्थर मार के आते हैं। अर्थात शैतान की शक्ति भी वैसी है जैसी खुदा की है, पर दोनों के गुण भिन्न है ना, इसलिए विजातीय हो गए, अलग अलग जाति वाले। पर हैं दोनों स्वामी, क्योंकि शैतान का भी स्वामित्व आम आदमी पर चलता है, वो उनको बहका लेता है और खुदा समझाता रहता है। तो इसीलिए ये विजातीय ईश्वर की बात भी वैदिक मत में सिद्ध नहीं होगी और तर्क से भी कभी सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि अन्य संप्रदायों में वो जो शैतान है वो खुदा से अधिक बलवान होता है। खुदा कितना भी मना करे कि ये विद्या का फल है, उसकी बेल है, इस सेब को नहीं खाना, पर शैतान के बहकाते ही वो सब खा जाते हैं। तो इस प्रकार का विजातीय ईश्वर कभी भी नहीं होता। तीसरी बात कही है स्वगत भेद शून्यम। स्वगत अपने अंदर ही, भेद यानी भिन्नता। जैसे एक मनुष्य के आंख, नाक, कान अलग अलग अवयव है ना, आंख से नाक अलग है, नाक से कान अलग है। तो बोले ऐसे ही ईश्वर के भी हाथ पैर नाक कान होंगे? बोले नहीं, ऐसे भेद से भी वह शून्य है। पूरा ईश्वर एक ही है, दो नहीं है। और चूंकि वह मिलके नहीं बना इसलिए सारा एक ही जैसा है। उसकी आंख अलग हो, कान अलग हो, ऐसा नहीं होता है। तो इन सब भेदों से वह शून्य जो है उस ब्रह्म का नाम अद्वैत है। आर्य भाषा में इसी को समझाते हैं, दो का होना व दोनों से युक्त होना, वह द्विता, उसी को द्विता कहते हैं। यह स्त्रीलिंग भाषा में शब्द प्रयोग किया गया और कोई विशेष बात इसमें नहीं। व द्वित यह नपुंसकलिंग में प्रयोग किया। अथवा द्वैत से रहित है, अर्थात भेद से रहित है। सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है। विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाला वृक्ष, पाषाण, पाषाण यानी पत्थर आदि। और स्वगत अर्थात जैसे शरीर में आंख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद है, वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर, विजातीय ईश्वर व अपने आत्मा में, अपने आत्मा यानी स्वयं में तत्वांतर वस्तुओं से रहित, अर्थात अलग अलग वस्तुओं से मिलकर नहीं बना, इनसे रहित है, वह एक ही है, एक परमेश्वर है। इससे परमेश्वर का नाम अद्वैत है, अर्थात उस जैसा दूसरा नहीं है, अपने जैसा वो अकेला ही है, एक ही है। ठीक है जी। तो आज के पाठ का समय समाप्त होता है। बहुत सारे बिंदुओं पर और कुछ शंका समाधान से चर्चा हुई। शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। पिछले पाठ को और आगे के पाठ को आप लोग पहले ही देख कर रखिएगा, तो पाठ समझने में अत्यंत सरलता होगी।